हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट और क्वेश्चन भी हम करेंगे, साथ ही साथ नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाने हैं हमें, वो सब हम करने वाले हैं। बैलेंस शीट तो बहुत बड़ा, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत बड़ी है, बट हमें करना क्या है, सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पार्ट करना है कि जो शेयर कैपिटल है उसे हम बैलेंस शीट में कहां डिस्क्लोज करते हैं, सिर्फ उतना ही पार्ट हमारे सिलेबस में है, तो उसे ही आज हम करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है स्टार्टिंग से, तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप चैनल पर भी जाके कॉर्पोरेट अकाउंट की जो प्लेलिस्ट है वहां से भी आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम कर रहे हैं कंपनी जो है उसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फर्म की और कंपनी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। क्लास 12th में आपने जब पढ़ा होगा तब आपने कंपनीज का बैलेंस शीट भी पढ़ी होगी, तो वहीं पर वही हमें करना है, बट उसका कुछ पार्ट हमें पढ़ना है। ठीक है, वो बहुत बड़ी बैलेंस शीट होती है, उसमें इक्विटी, आपके जो लाइबिलिटीज हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स, ये सब होते हैं, बट हमें शेयर कैपिटल वाला पार्ट करना है कि जो हम शेयर कैपिटल अपनी बैलेंस शीट में कंपनी में कहां दिखाते हैं, तो ये हमें करना है। तो चलिए देखते हैं तो क्या फॉर्मेट है इसका, कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट में देखिए, नेम ऑफ द कंपनी। जब भी बैलेंस शीट बनेगी तो सबसे ऊपर कंपनी का नाम होगा, उसके नीचे बैलेंस एज एट, जब भी कंपनी का बैलेंस शीट बनाया जा रहा है वो वाली डेट यहाँ पर डलेगी, और जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनती है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स है हमारा, फिर इसके बाद ये नोट्स है, ये हमारे नोट्स हैं। इसके बाद फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यहाँ पर हमें करंट पीरियड की अमाउंट लिखनी है, और यहाँ पर हमें प्रीवियस पीरियड की, यानी प्रीवियस जो हमारा ईयर था उसके यहाँ पर अमाउंट लिखनी है। सबसे पहले जो आता है हमारी बैलेंस शीट में हेड, वो आता है हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी यानी यहाँ पर ये हमारे क्या आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे। इसमें पहला हेड है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें हैं, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स है। तो सबसे पहले हम समझते हैं शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या। ये जो शेयर होल्डर्स फंड है, ये शेयर्स का शेयर जो हमारे होल्डर हैं उनका पैसा है, उनका ये फंड है। उसमें सबसे पहला शेयर कैपिटल, जो कि उन्होंने परचेज किए थे शेयर्स, तो उसका जो वो पैसा देते हैं तो वहां पर आ जाता है ये शेयर कैपिटल के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लसेस, अभी जब हमने लास्ट क्लास करी थी वहां पर मैंने आपको बताया था, तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लसेस है यहीं पर लिखे जाते हैं। हमारे जो भी कैपिटल, रिजर्व कैपिटल होते हैं वो सारे हमारे यहीं पर लिखे जाते हैं। इसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, अगर शेयर वारंट्स के अगेंस्ट कोई पैसा अगर हमें मिला है तो वो भी हम यहीं पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां तक था हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला पार्ट, ये बैलेंस शीट का पार्ट था। अब आते हैं हमारे नोट्स टू अकाउंट में, जहां पर हमें डिटेल से, क्योंकि यहां आपने देखा शेयर कैपिटल डायरेक्ट लिख दिया जाता है, अमाउंट जो भी होता है, बट उसके अंदर शेयर कैपिटल के अंदर आपको पता है इक्विटी भी होता है, हमारा प्रेफरेंस भी होता है, और जो हमारा इक्विटी है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए एक हम वर्किंग नोट की तरह बनाते हैं, क्या, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट भी बनाया जाता है, ये भी मैंडेटरी होता है, इसमें आपको सारी ही चीजें बिल्कुल डिटेल से लिखनी होती है। सबसे पहला देखिए पर्टिकुलर्स, वही सेम फॉर्मेट तो सेम ही है। पर्टिकुलर्स आएगा, यहाँ पर लास्ट ईयर की अमाउंट्स आएंगी, सॉरी करंट पीरियड की अमाउंट आएंगी, और इस तरफ लास्ट ईयर की अमाउंट्स आएंगी। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट हमारा यहाँ पर हेडिंग है वो क्या है, शेयर कैपिटल। ये आप देख रहे हैं शेयर कैपिटल, यही वाली हेडिंग यहाँ पर है। अब शेयर कैपिटल के अंदर हमारा इक्विटी शेयर्स भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, तो ये दोनों ही आते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हेडिंग हमने डाली, इसके नीचे सबसे पहले हमें लिखना है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये सारी टर्म्स में आपको पहले भी जो मैंने क्लास ली थी उसमें क्लियर करवा दी थी कि ऑथराइज्ड क्या होता है, इशूड क्या होता है, और बाकी कॉल्ड अप या कॉल इन एरियर ये सब क्या होता है। ठीक है, तो वो क्लास भी आप कर लीजिएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है हमारी नॉमिनल कैपिटल की, इससे ज्यादा कोई कंपनी, सपोज एग्जांपल अगर मैं दूं तो रुपीज, जो हमारे रुपीज 1 लाख की क्या है, ऑथराइज शेयर है किसी कंपनी के पास, तो 1 लाख से ज्यादा वो इश्यू नहीं कर सकते, वही उनके क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो कि उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी बताया है। इसके बाद है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। इशू किए हमने, इसमें से कुछ शेयर इशू किए, लोगों ने क्या करे, सब्सक्राइब किए या मेंबर्स ने सब्सक्राइब किए, एंड फुल्ली पेड, और पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया, तो वो हम इधर लिखेंगे।
सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले ये लिखा जाएगा कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, उसके नीचे लिखा जाएगा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ऐसे शेयर, ऐसे हमारी अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी जो कि पूरी की पूरी फुल्ली पेड हो चुकी है, उनसे आप शेयर होल्डर से एक भी पैसा नहीं लेना। इसके बाद इशूड बट नॉट फुल्ली पेड यानी पार्शली पेड। सपोज हमें किसी से 8 रुपीज लेने थे बट उसने सिर्फ 6 रुपीज दिए, 8 रुपए लेने थे किसी से, उसने सिर्फ हमें 6 रुपीज दिए, अभी भी 2 रुपए क्या है बाकी है, अनकॉल्ड है या फिर अनपेड है, बोला जाए तो अनकॉल्ड तो नहीं बोल सकते, अनपेड है, तो यहां पर आएगा वो बट नॉट पार्शली, बट पार्शली पेड यानी उसने थोड़ा ही पेमेंट किया है। इसके बाद आएंगे कॉल्स अनपेड, कि ऐसी कॉल्स हमने कॉल तो करी, पैसा मांगा बट पैसा अभी तक पे नहीं किया, तो वो आ जाएगा हमारा कॉल्स अनपेड में। फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या होता है, फॉरफिटेड हमारे यहाँ नया टर्म है, तो फॉरफिटेड का मतलब होता है जब हम शेयर्स छीन लेते हैं। बहुत बार हमने एक शेयर होल्डर को बहुत बार कॉल करी, वो पैसा नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल करी, सेकंड कॉल करी, थर्ड कॉल करी, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे शेयर्स छीन सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं। तो जो फॉरफिटेड शेयर होते हैं उसे हम यहां पर लिखते हैं। आइए लिखते कैसे हैं देखिए, तो लिखते हम कुछ इस तरीके से, सपोज एक शेयर होल्डर है ए, उसके बाद 500, उसके पास 500 शेयर्स थे और एक शेयर का जो अमाउंट था वो था ₹10। अब 500 जो हमारे फॉरफिटेड शेयर थे, लिखना कैसे आपको देखिए, यहाँ पर 500 जो थे हमारे शेयर थे और एक का रेट कितना था 10, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई 5000, तो यहाँ हम लिख देंगे 5000 फॉरफिटेड शेयर। सेम ऐसे ही ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, इशूड एंड फुल्ली पेड कितनी है, यहाँ पर पार्टली पेड, यहाँ पर कॉल्स अनपेड है अगर कोई तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का। सेम, जस्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, बस यहाँ पर अगर मैं करना चाहूं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बस एक हेडिंग बदल जाएगी, इक्विटी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर प्रेफरेंस आ जाएगा और बाकी आप देख रहे हो बिल्कुल सेम रहेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर भी क्या होती है, ऑथराइज्ड होती है, इशूड होती है, पार्टली पेड, फुल्ली पेड, फॉरफिटेड शेयर, ये सब होता है। इसी के बाद सेम प्रेफरेंस शेयर्स में भी वही चीज होती है, तो जस्ट इसके नीचे आप हेडिंग डाल के दोबारा से ये लिख सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और बिल्कुल सेम जैसा मैंने अभी आपको इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बताया, सेम टू सेम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए भी ये सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा कि हमें शेयर कैपिटल को कैसे शो करना है, हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें किस तरीके से हमें शो करना है। देख लीजिए एक बार, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक बार मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं कि इसे अच्छे से आप समझ जाएंगे, इसके लिए एक मैं आपको एग्जाम्पल की तरह एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, ये क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब आपको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल पता चल चुकी है। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन में देखिए करना क्या है, शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। जो ये शेयर कैपिटल की डिटेल दी गई है ये हमें कंपनी में शो करनी है। तो चलिए इसके लिए करते क्या है, जो हमने अभी फॉर्मेट बनाया हुआ था, जो हमने फॉर्मेट बनाया हुआ था उसे एक बार दोबारा बनाएंगे, जो फॉर्मेट हमने बनाया था उसे एक बार दोबारा बनाएंगे और कैसे हमें उसमें चीजें फिल करनी है देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मेट क्या रहता है, सबसे पहले हमें कंपनी का नाम लिखना होगा। तो देखिए कंपनी का नेम क्या था, मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड। तो सबसे पहले आप लिखिए, साथ साथ करते रहिए, मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड। सबसे पहले कंपनी का नेम डलेगा। इसके बाद अगर आपको डेट दी गई है तो बैलेंस शीट एज एट करके आप लिख सकते हैं और आप डेट लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है बैलेंस शीट एज एट, आप सिंपली डैश डैश करके छोड़ देंगे। इसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स है हमारे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रीवियस ईयर की डिटेल होती है, पर प्रीवियस ईयर की में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, अमाउंट लिख देंगे, नोट नंबर डाल के, यहाँ पर नोट नंबर डाल के और यहाँ पर आप अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा था। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको हेडिंग क्या डाली थी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। हेडिंग डालिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसी को पढ़ते हुए सारी चीजें करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में बोला गया ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट में। तो साथ साथ नोट्स टू अकाउंट भी बना लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नोट नंबर डाला हुआ है वो नोट नंबर यही है। यहाँ पर अगर आप 1 डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने जो वर्किंग नोट की है, नोट डाला है 1, वो यही वाला है। तो इसलिए यहाँ पर नोट का कॉलम अलग से बना दिया जाता है ताकि आप यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट हम बनाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहले बोला गया ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में, और मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसमें हेडिंग क्या डलेगी, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर हेडिंग डलेगी इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पर देखने वाली बात है कि इक्विटी शेयर कैपिटल बोला है या प्रेफरेंस बोला है सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डिविडेंड इनटू 4 इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स के बारे में बोला गया, तो इक्विटी शेयर्स ही हम लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डल जाएगी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कोई भी डिटेल नहीं दी गई, तो सिर्फ आप एक अमाउंट का कॉलम बना लेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम बनाना है। इसके बाद देखिए शेयर कैपिटल में सबसे पहला आएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब देखिए आपको ऑथराइज्ड कैपिटल कितना बोला गया है, 4 लाख। देखिए 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो जस्ट इसके आप नीचे लिख देंगे 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है, हाँ आगे देखिए इसके बाद हमें प्रेफरेंस शेयर बोले गए हैं 10,000, ₹100 ईच। तो यहां पर हम लिख देंगे 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, यहां पर ये दोनों अमाउंट आ जाएगी। यहां पर अमाउंट आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ये आ गया हमारा 40 लाख और ये आ जाएगा हमारा 1 लाख, सॉरी 10 लाख, ये आ जाएगा 10 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें किसके बारे में दिया गया, देखिए द कंपनी इशूड। इसके बाद दिया है हमें इशूड कैपिटल के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल देंगे इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। यहां पर एक बार इनका दोनों का टोटल कर लीजिए कि हमें टोटल पता चल जाएगा। ऑथराइज्ड के बारे में कितना है, 50 लाख, 50 लाख हमारे टोटल ऑथराइज्ड शेयर है। और ये देखिए आपको क्वेश्चन में भी गिवन था ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 लाख, बट ये आपको गिवन था। बट इसके अंदर हमें डिटेल से सारी चीजें दिखानी थी कि इक्विटी कितने हैं, प्रेफरेंस कितने हैं। तो इक्विटी है हमारे 4 लाख इंटू 10 और जो प्रेफरेंस है वो है 10,000 इंटू 100। तो यहां से टोटल कितना हो गया, 50 लाख। इसके बाद इशूड के बारे में डिटेल दी गई है। देखिए कंपनी इशूड 2,75,000 इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले 2,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कितना है, 10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। तो यहां पर फिर से कर देंगे मल्टीप्लाई करके, आप लिख सकते हैं 27,50,000, 27,50,000। नेक्स्ट उसी के आगे देखिए दिया गया है 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कितना दिया गया, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर का जो रेट है वो है 100। तो टोटल यहां से आ गया 10 लाख रुपीज। दोनों का आप टोटल कर देंगे कितना आ जाएगा, 37,50,000, 37,50,000 रुपीज। देखिए इशूड में भी आपको सबसे पहले, अच्छा इसे आप हटा सकते हैं बिकॉज हमने दोनों एक साथ कर दिया, प्रेफरेंस को भी एक साथ और इक्विटी शेयर होल्डर को भी एक साथ हमने लिख दिया। तो आपको अलग से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप शेयर कैपिटल लिखेंगे और यहां से शुरू कर देंगे। ऑथराइज्ड में हमने दोनों चीजें लिख दी, इशूड के अंदर हम दोनों चीजें लिख चुके हैं। देखिए ध्यान से देखते रहिए, साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, अब इशू तो कर दिए हमने शेयर कैपिटल। अच्छा यहाँ पे देखिए ये दिया गया 10% प्रेफरेंस शेयर। इसका क्या मतलब है, ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10% का डिविडेंड मिलेगा। किसको, प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए बोला गया एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,50,000। हमने इशू किए थे 2,75,000।
2,75,000 हमने इशू किए, बट उसके लिए एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई, ओनली 2,50,000। हमने यहां पर मैं लिख देता हूं 2,75,000 इशू करी थे, ठीक है, ये हमने इशू किया, बट लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया, लोगों ने सब्सक्राइब किया 2,50,000, 2,50,000 सब्सक्राइब किए। आगे देखिए इक्विटी शेयर एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, और जो हमारे 10,000 जो हमने प्रेफरेंस शेयर किए थे वो पूरे के पूरे कर लिए, ठीक है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स वो पूरे के पूरे सब्सक्राइब कर लिए, बट 2,75,000 में से ओनली 2,50,000 ही सब्सक्राइब किए गए हैं। तो चलिए अब इसे लिख लेते हैं साथ साथ, ठीक है। आगे देखिए द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹80 वर कॉल्ड अप फॉर द पेमेंट, ठीक है। ये जो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारे पास, उसकी जो वैल्यू थी एक शेयर की वो कितनी थी, 100, उसमें से बोला गया है कि 80 जो है वो कॉल्ड अप कर लिया गया है, 20 अभी तक कॉल नहीं किया गया है। द अमाउंट कॉल्ड वॉज रिसीव, और जो हमने अमाउंट कॉल की थी 80 रुपीज की, वो हमें पूरा का पूरा मिल चुका है, ठीक है। इसे ही आपको बस बैलेंस शीट में शो करना था। तो हमने यहां तक तो कर लिया इशूड कैपिटल के पास। इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहां पर नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी दो अलग अलग चीजें, इक्विटी और प्रेफरेंस। सबसे पहले इक्विटी की बात करें तो कितना बोला गया था, 2,50,000। तो यहां आप लिख लीजिए 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10। तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा 25 लाख, 25 लाख। इसके बाद नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अच्छा, इससे पहले एक हेडिंग आप और डालेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड, यहां पर सबसे पहले जो मैंने आपको बताया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, यानी इनका पैसा हमें पूरा मिल चुका है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितना, 2,50,000, अभी जस्ट आपको लिखवाया था 2,50,000 इंटू 10, यानी टोटल कितना हो गया, 25 लाख। इसके बाद जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स थे 10,000 के, वो फुल्ली पेड नहीं हुए थे, वो क्या हुए थे, पार्टली पेड हुए थे, ठीक है। 100 का जो अमाउंट था उसमें से कितना पेड हुआ था, सिर्फ 80 पे हुआ था। यहां पर लिखेंगे हेडिंग सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितना, 10,000 के प्रेफरेंस शेयर्स थे, 10,000, 10% preference shares of ₹100 each, but ₹80 called, ₹80 called। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, 100 का एक था, बट कॉल कितना किया गया, 80, और जो कॉल किया गया था वो पूरा पैसा हमें मिल चुका है, यानी 80,000 जो अमाउंट है वो हमें मिल चुकी है। 80,000 की अमाउंट हमें मिलना कितना चाहिए था, 1 लाख, बट हमें मिला कितना, ओनली 80,000 अमाउंट जो है वो मिल चुकी है। 80,000 नहीं आएगा, ये आएगा 8 लाख, 8 लाख है ना, 80 इंटू 10,000 कितना हो गया, 8 लाख। अब इन दोनों का टोटल कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 33 लाख। तो शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है वो कितनी हो गई हमारे पास, 33 लाख रुपीस की। शेयर कैपिटल की जो हमारे पास अमाउंट थी वो आ गई 33 लाख रुपीस की। सबसे पहले यहां पर देखिए क्या डालना है आपको, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर मैंने आपको 2-3 चीजें लिखवाई थी, जब आप फॉर्मेट अभी कराया था तो उसके अंदर क्या क्या था हमारा, सबसे पहले उसके अंदर आता था शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और किसी वारंट के अगेंस्ट मनी अगर आया है तो वो लिख देते हैं। बट यहाँ पर हमें शेयर कैपिटल के बारे में ही दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शेयर कैपिटल, और यहाँ पे आप नोट नंबर डाल सकते हैं 1, बिकॉज नोट नंबर 1 में ही हमने सारी चीजें कर दी हैं। और जो हमारा अमाउंट आया वो कितना आया, 33 लाख। तो यहां से आपको कुछ इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट में वो शो होगा जो भी आपका अमाउंट था शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो ये हमें शो करना था अपनी बैलेंस शीट में, तो यही आज हमने किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ध्यान से एक बार देखिए, नोट करना अच्छे से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो आपने देखा गाइस कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें जो शेयर कैपिटल है वो टोटल अमाउंट लिखा जाता है, बट उसकी पूरी वर्किंग हम कहां करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में करते हैं। नोट्स टू अकाउंट में सारी चीजें, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल,
अब ऑथराइज में भी इक्विटी भी थे, प्रेफरेंस भी थे, इशूड में भी इक्विटी प्रेफरेंस, सेम सब्सक्राइब्ड में क्या था, सब्सक्राइब में भी इक्विटी भी था और प्रेफरेंस भी था, बट साथ साथ सब्सक्राइब में एक चीज और जुड़ जाती है कि सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं और फुल्ली पेड है, वो अमाउंट आती थी जो हमारे कितने थे 2,50,000, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कि पूरा सब्सक्राइब तो हो गया 10,000 हमने इशू किए तो 10,000 के 10,000 सब्सक्राइब हो चुके थे, बट अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड नहीं था, पार्टली पेड था, 100 रुपीज का था, तो हमने 80 ही कॉल किए थे, 80 ही हमने मांगे और 80 के 80 पे कर दिए गए थे। तो यहाँ पर क्या आ गया, वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड के अंदर टोटल हमने किया तो कितना आ गया 33 लाख। तो 33 लाख रुपीस क्या है, हमारी शेयर कैपिटल है उस कंपनी की, जिसे हम कहाँ शो करेंगे, कंपनीज बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर हेड आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, उसमें हम शो करते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो आई होप बस हम जो क्लास है वो अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मुझे डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।